दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एक्स हंटेड पर। कहानी शुरू करने पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की गलियों में देर रात की ठंडी हवा चल रही थी। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर कनॉट प्लेस तक के इलाके अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। आदित्य, जो एक ई रिक्शा चलाने वाला साधारण इंसान था, रोज की तरह देर रात तक काम कर रहा था। 25 साल का आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पारिवारिक आर्थिक स्थिति ने उसे कम उम्र में ही काम पर लगा दिया। उसकी मां बीमार थी और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। आदित्य का काम उसे हर दिन अलग अलग किस्से सुनने और देखने का मौका देता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आदित्य अपने ई रिक्शा में पुरानी दिल्ली के एक छोटे से बाजार में रुका। रात के करीब 11:30 चुके थे। उसने अपनी आखिरी सवारी छोड़ दी थी और अब घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। उसकी पोशाक पुरानी और बेतरतीब थी। उसने कहा, बेटा, मुझे दरियागंज तक छोड़ देगा? आदित्य ने सोचा, इतनी रात को अकेली ये औरत यहां क्या कर रही है? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और सवारी बिठा ली। जैसे ही रिक्शा चलने लगा, आदित्य को महसूस हुआ कि पीछे बैठे व्यक्ति का वजन असामान्य रूप से हल्का था, मानो कोई खाली जगह पर बैठा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। रास्ते में हवा और ठंडी होती गई। दरियागंज की सुनसान सड़क पर आदित्य को अचानक एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। उसने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल हल्का हो सके, लेकिन रेडियो से किसी गाने की जगह केवल विचित्र सी खरखराहट की आवाज आ रही थी। ये रेडियो भी पुराना हो चला है, उसने बड़बड़ाया और रेडियो बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पीछे बैठी औरत ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम यहां नए हो ना? आदित्य ने पलटकर देखा और धीरे से कहा, नहीं, यहां कहीं हूं। औरत ने जवाब दिया, फिर तुम्हें यह रास्ता अजनबी क्यों लग रहा है? आदित्य चौंक गया। उसने देखा कि वह दरियागंज की मुख्य सड़क पर नहीं, बल्कि किसी सुनसान गली में आ चुका था। गली में चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क पर सिर्फ ई रिक्शा की लाइट पड़ रही थी। आदित्य ने घबराकर पूछा, यह रास्ता तो दरियागंज का नहीं लगता? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, सब रास्ते वहीं पहुंचते हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, बस चलते जाओ। आदित्य ने घबराकर रिक्शा रोका, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाए, उसे महसूस हुआ कि रिक्शा का वजन अचानक बढ़ गया है। उसने मुड़कर देखा और इस बार बूढ़ी औरत का चेहरा भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी हो चुकी थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़ दोगे, अब रुके क्यों? उसने गुर्राते हुए कहा। आदित्य ने कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट की और बेतहाशा दौड़ाने लगा, लेकिन गली का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ वही अंधेरा और सन्नाटा। उसने अपने गले से लटकती हनुमान जी की मूर्ति को जोर से पकड़ा और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक रिक्शा रुक गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। औरत गायब हो चुकी थी। आदित्य ने महसूस किया कि वह बिल्कुल अकेला है। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे आसपास देखा। तभी एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर से हल्की सी रोशनी नजर आई। मदद की उम्मीद में वह वहां गया, लेकिन जैसे ही उसने बिल्डिंग का दरवाजा खोला, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज और तेज होती गई और आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य अब बिल्डिंग के अंदर फंस चुका था। दरवाजे के बंद होते ही वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर लगे पेंट उखड़ चुके थे और चारों तरफ सीलन की दुर्गंध थी। वह रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही आदित्य रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह रोशनी एक पुराने लालटेन से आ रही थी, जो एक लकड़ी की मेज पर रखा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों तरफ देखा,
लेकिन उसे केवल सन्नाटा मिला। तभी मेज पर रखे लालटेन की रोशनी तेज होकर अचानक बुझ गई। अब कमरे में घना अंधेरा छा गया। रोशनी के बुझते ही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। ये आवाज अब बहुत करीब से आ रही थी। आदित्य ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। आवाज उसे एक पुराने सीढ़ी वाले दरवाजे तक ले गई। वह दरवाजा लकड़ी का था और जंग लगी लोहे की चेन से बंधा हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। दरवाजे के उस पार एक अंधेरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। आदित्य का दिल कह रहा था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन रोने की आवाज उसे मजबूर कर रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम के साथ सीढ़ियों का अंधेरा और घना हो रहा था। नीचे उतरते ही उसने देखा कि यह एक पुराना तहखाना था। वहां चारों तरफ धूल जमी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक औरत को दिखाया गया था जिसके हाथ में एक लालटेन थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आदित्य ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये वही बूढ़ी औरत थी जो कुछ देर पहले उसकी ई रिक्शा में बैठी थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं और उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़ दोगे, अब मेरे साथ क्यों आए? उसने जोर से चिल्लाकर कहा। आदित्य डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तहखाने का रास्ता अब बंद हो चुका था। बूढ़ी औरत उसके करीब आती गई। तभी उसे अपनी मां की याद आई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मां, बचाओ! और उसने अपने गले से लटकी हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। उस मूर्ति को पकड़ते ही बूढ़ी औरत अचानक जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा तहखाना हिलने लगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से अपने ई रिक्शा में बैठा था। चारों तरफ वही पुरानी दिल्ली की सड़कों की हलचल थी। उसने खुद को चुटकी काटी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति की जगह लालटेन का हैंडल था। वह हक्का बक्का रह गया। घर लौटते वक्त आदित्य के मन में एक ही सवाल था, क्या उसने जो देखा वह एक सपना था या किसी भूतिया ताकत का सामना? आदित्य घर पहुंच चुका था, लेकिन उस रात की घटनाओं ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसे हर पल लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह बार बार लालटेन के हैंडल को देख रहा था जो उसकी ई रिक्शा में पड़ा था। यह कैसे हुआ, वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात जब आदित्य सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे अजीब सपने आने लगे। उसने सपने में खुद को उसी पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा पाया। वह सपना इतना जीवंत था कि उसे महसूस हो रहा था जैसे वह सच में वहां है। सपने में उसने देखा कि एक भीड़ उस बिल्डिंग के सामने जमा है। कोई चिल्ला रहा था, इस औरत को जिंदा जला दो, यह चुड़ैल है। उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत जो उसकी ई रिक्शा में बैठी थी लोगों से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसे सुनने से इनकार कर दिया और उसे उसी बिल्डिंग के तहखाने में बंद कर आग लगा दी। आदित्य की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे समझ आ चुका था कि उस औरत की आत्मा अब भी उसी जगह पर अटकी हुई है। अगली सुबह आदित्य ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने एक पुराने दोस्त रवि से मिलने गया, जो पुरानी दिल्ली की कहानियों और इतिहास के बारे में जानकार था। रवि ने बताया, आदित्य, वह जगह बदनाम है। सालों पहले वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग चुड़ैल मानते थे। उसने गांव के कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं तो लोग उसे जिम्मेदार ठहराने लगे। क्या वह सच में चुड़ैल थी? आदित्य ने पूछा। यह तो कोई नहीं जानता, रवि ने कहा, लेकिन वह औरत मरने के बाद से वहां रह रही है। जो भी उस बिल्डिंग में गया वह कभी वापस नहीं आया। आदित्य के मन में डर था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह उस औरत की आत्मा को शांति देगा। वह शाम होते ही अपनी ई रिक्शा लेकर उसी बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि माहौल और भी अजीब हो गया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा था। इस बार आदित्य के हाथ में एक हनुमान चालीसा और गंगा जल था।
वह सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहीं लालटेन जल रही थी। मैं जानता हूं कि तुम यहीं हो, आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी बूढ़ी औरत की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयावह था। उसने चीखते हुए कहा, तुम भी मुझे धोखा देने आए हो, जैसे उन लोगों ने किया था। आदित्य ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूं। मुझे माफ कर दो अगर मैं तुमसे पहले डर गया था। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और गंगा जल चारों ओर छिड़क दिया। आत्मा पहले तो चीखने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें शांत होने लगीं। उसने कहा, मुझे यहां से आजादी चाहिए। मैं अब इस दर्द से थक चुकी हूं। आदित्य ने गंगा जल और हनुमान चालीसा की मदद से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। औरत की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। उस रात के बाद आदित्य ने महसूस किया कि उसकी ई रिक्शा चलाते वक्त अब कोई डरावनी घटनाएं नहीं होती। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को उसके दर्द से आजादी दिलाई थी, लेकिन उसने यह भी सीखा कि हर डरावनी चीज के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी होती है। वह अब हर रात ई रिक्शा चलाते वक्त उन पुरानी यादों को सोचता और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता। अंत